हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार, जीएस फैकल्टी। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं पीटीएलआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी कोचिंग में आपको गारंटेड सिलेक्शन दे रहे हैं और उसी के आधार पर हम आपसे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इजीली जीके को याद किया जाए। तो उसी कंटेंट में मैं आपसे आज एक बहुत ही अच्छी डिस्कस कर रहा हूं और वो डिस्कस क्या कर रहा हूं आपसे, याद रखिएगा, शेड्यूल। जी हाँ, हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी जानकारी मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। और उसको हम चुटकियों में कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बेटा बनते ही बनते हैं। तो आओ जोड़ो मेरे साथ, देखते हैं कि कैसे चुटकियों में याद करते हैं। तो पहली चीज क्या है, मैंने बताया कि हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे शेड्यूल। जी हाँ, यानी कि अनुसूचियां। ठीक है। अब अनुसूचियां की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो हमारा ठीक है शुरुआती संविधान था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो बेटा हमको 8 अनुसूचियां देखने को मिलती है। ओके, कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं? 8 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैं करंट टाइम में बात करूं आपसे कि भाई वर्तमान समय में कितनी है, करंट टाइम में अनुसूचियां कितनी हैं, तो बेटा आपका आंसर रहेगा कि सर 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं। ओके, क्लियर है। आइए अब इनको कैसे इजीली याद कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 2 लाइनें देता हूं और ये सुपर ट्रिक है। ये जो ट्रिक है ये कैसी है, ये सुपर से भी ऊपर है ना। तो और सुपर ट्रिक कैसी है, तो इसके लिए आप 2 लाइनें मेरी तरफ से याद करिए। पहली लाइन बेटा क्या है, वो है राजवैत की शपथ सभा में तमाम शक्तियां भर दी। जी हाँ, ये पहली लाइन आप मेरी तरफ से याद करेंगे। और जो सेकंड लाइन याद करेंगे वो क्या है, संपत्ति देकर दल बदलकर पंचायत नगर कर दी। जी हाँ, तो ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बताई मैंने? राजवैत की शपथ सभा में तमाम शक्तियां भर दी, है ना। संपत्ति देकर दल बदलकर पंचायत नगर कर दी। आइए अब कैसे याद होंगी अनुसूचियां, तो बेटा अनुसूचियां याद करना बड़ा आसान है। देखो राज, यानी यहां पर राज लिखा है, राज का मतलब है कि भारत में कितने राज्य हैं और उनका प्रशासन कैसे चलेगा, इसकी भी जानकारी बेटा देता है अनुसूची 1, यानी इसके ऊपर हम लिख सकते हैं शेड्यूल फर्स्ट। अच्छा, दूसरी की अगर बात करते हैं, क्या चीज, वेतन की, यानी कि वेतन। तो वेतन का मतलब बेटा है कि सैलरी, जो जितने भी जो हमारे यहाँ पद हैं उनके क्या वेतन भत्ते होंगे उनकी जानकारी देती है, वो देती है बेटा अनुसूची 2। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पदाधिकारी हैं, कौन सा पदाधिकारी किस पद की शपथ लेगा, उसकी शपथ में क्या क्या शब्द होंगे, इसकी जानकारी बेटा मिलती है अनुसूची 3 में, यानी हम शपथ को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं? ओथ। क्लियर। अब चौथा है, क्या है, सभा। सभा का मतलब यहां पर क्या है बेटा कि जो हमारे राज्य हैं, हर राज्य की सीटें होती है राज्यसभा में। तो किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी मिलती है बेटा किससे? अनुसूची 4 से। यानी हम लिख सकते हैं क्या यहां पर, सीट ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा की सीट है, ठीक है, तो उसकी जानकारी मिलेगी किस, कहां, आपको अनुसूची 4 में। अच्छा, यहां पे लिखा है बेटा तमाम। अब तमाम के ऊपर आप लिख सकते हो अनुसूची 5, अनुसूची 6। अब क्या है इसमें, तो याद रखना एससी और बेटा एसटी, जो एससी और एसटी की जानकारी दी गई है, ठीक है। ओके, क्या इनके नियम कानून होंगे, इसकी सारी जानकारी हमको मिलती है किसमें? अनुसूची 5 में। लेकिन कुछ हमारे भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया और बेटा मेघालय हो गया। क्लियर। यहां के एससी एसटी का प्रशासन कौन देखेगा, उनकी व्यवस्थाएं कौन चलाएगा, इसकी सारी जानकारी मिलती है, वो बेटा मिलती है अनुसूची 6 में।
ओके, क्लियर। अच्छा, यहां पे बात करते हैं शक्तियां, यानी कि शक्तियों की बात करें तो किसकी बात करते हैं बेटा, हम पावर की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, पावर यानी शक्तियों की जानकारी देती है, वो देती है शेड्यूल 7। क्लियर। अब देखो पावर कैसी, तो हम अभी सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमको 3 प्रकार की लिस्ट देखने को मिलेंगी, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट बेटा राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में संघ सूची और राज्य सूची और बेटा समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। क्लियर है। ओके, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे मैंने अगला लिखा हुआ है भर, यानी भर का बेटा मतलब है भाषा, भाषा का हम बोलते हैं लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज यानी कि भाषा। ओके, यानी कि भारतीय संविधान में जो शेड्यूल लैंग्वेज हैं वो कितनी है, उनकी जानकारी मिलती है अनुसूची 8 में। तो बड़ा इजी हो गया ना, देखिए बड़ा आराम से 8 अनुसूची आपको याद हो गई होंगी। बस आप कमेंट करके इतना बताइए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी और बेटा वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं। क्लियर है। ओके, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। क्लियर। अगला है संपत्ति, यानी कि याद रखिएगा प्रॉपर्टी लॉ। जो प्रॉपर्टी लॉ है, यानी कि जो हमारे संपत्ति अधिकार हैं, उसकी जानकारी हमको मिलती है बेटा, वो मिलती है अनुसूची 9 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुसूची 9। इसके बाद बेटा अनुसूची 10 में हम क्या है, यहां पे लिखा दल बदल। तो आपने सुना होगा दल बदल कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें हम लोग, है ना, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जानकारी कहां दी गई है। तो बेटा कहां दी गई है, दल बदल कानून कहां मिलता है, तो वो अनुसूची 10 के अंतर्गत मिलता है। क्लियर है। अब ये दल बदल कानून क्या है ना, याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, ठीक, भाषाएं कितनी हैं, कितनी भाषाएं कब कब और जोड़ी गई, और कितनी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के कितने कितने विषय हैं, इन सबकी विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, है ना, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसकी विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो मुझसे जुड़े रहें, है ना। क्लियर। और बेटा आइए इसकी बात करते हैं, कितना, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है बेटा, पंचायत, पंचायत राज, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई ये क्या है कि पंचायत राज व्यवस्था है। तो पंचायत राज की अगर मैं बात करूं तो वो किसमें मिलता है देखने के लिए, वो मिलता है अनुसूची 11 में। और बेटा नगर निगम यानी कि म्युनिसिपैलिटी, ये याद रखिएगा, जो म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसकी जानकारी यानी नगर निगम की जानकारी कहां मिलती है, नगर निगम की जानकारी हमको मिलती है, वो मिलती है अनुसूची 12 में। किसमें मिलती है, अनुसूची 12 में। तो बड़ा इजी तरीके से मैंने आपको 12 अनुसूची याद करने की एक ट्रिक बता दी है। इसका विस्तृत कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो पीटीएलआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ा इजीली ट्रिक दी है। ऐसी ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिकों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैं विपिन कुमार गंगवार आपसे मिलता रहूंगा, सेम चैनल पर, सेम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।